आपके स्क्रीन पे फर्स्ट पोस्ट से लिया हुआ न्यूज है यमन अबैंडनमेंट। यमन abandoned 1976 model super tanker carrying gallons of oil likely to sink or explode at any time, UN। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों एक चेतावनी दी है। चेतावनी क्या दी है कि लाल सागर में एक 47 साल पुराना जो है वो टैंकर है, जो कि सुपर टैंकर है, और उसमें कई मिलियन, अगर हम बात करें, यानी कि कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 मिलियन बैरल तेल जो है वो उसके अंतर्गत रखा गया है। 8 साल से वो टैंकर जो है वो बिना किसी रख रखाव के समुद्र में अटका हुआ है और उसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें कभी भी विस्फोट होगा और वो विस्फोट जो है वो क्या करेगा, लाल सागर के आसपास के क्षेत्रों में जो है वहां की परिस्थिति को, वहां की प्रकृति को जो है नुकसान पहुंचाएगा। इन्हीं सारी चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मैप पे उन सारी चीजों को देखें, हम इमेज में भी देखें। आपके स्क्रीन पर दोस्तों आपको ये देखने को मिल रहा है एक पुराना टैंकर, जो कि 47 साल पुराना टैंकर है। यमन के स्टोरेज वेसल साफर का ये तस्वीर है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये फटेगा और इसके अंदर जो 1 मिलियन बैरल जो तेल है अगर वो रिसेगा तो लगभग समुद्र में 30 साल तक जो है वहां बना रहेगा और 30 साल तक के वहां के पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। यूनाइटेड नेशन जो है वो बार बार चेतावनी दे रहा है। आपके स्क्रीन पर अब देखिए दूसरी तस्वीर आपकी उसी की दिख रही है। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि अगर ये फटा तो दिक्कत में आ जाएगा, है ना। दिक्कत में क्या आ जाएगा, या तो फटा या तो डूबा, और इसके बारे में कहा जा रहा है ये कभी भी फट सकता है, कभी भी डूब सकता है ना। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अब इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर ये फटा और डूबा तो यमन के आसपास के जो भी देश हैं उन देशों को भी इससे नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए एक और भी इमेज आपको देखने को मिल रही है। स्टोरेज वेसल साफर के अंदर की तस्वीर है, 2020 की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया था कि इसके इंजन रूम में समुद्र का पानी जो है वो चला गया है और सीप में जो है वो कभी भी धमाका हो सकता है। और भी तस्वीर देखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। ये आप मैप देख रहे हैं और इस मैप के माध्यम से हम उस स्थान के बारे में जाने जो स्थान है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये यमन नजर आ रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिए। यमन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया नजर आ रहा है, जिसकी राजधानी रियाद आपको नजर आ रही है। यमन की राजधानी आपको सना नजर आ रही है। यमन के नीचे आपको अडन की खाड़ी नजर आ रही है। और नीचे चलेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ सोमालिया नजर आएगा, जो कि आपका अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये आपका एशिया का पश्चिमी छोर है और ये आपको अफ्रीका का एरिया नजर आ रहा है, ठीक है ना। सोमालिया से जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपको गल्फ ऑफ अडन नजर आ रहा है। यहां से आप जा रहे हैं आगे तो आप देख रहे हैं क्या कि ये आपको लाल सागर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। हम जहां की बात कर रहे हैं, जिस स्थान की बात आपके मैप में कर रहे हैं, वो स्थान आपका ये वाला एरिया है जहां के बारे में बात की जा रही है कि यहीं ये फंसा पड़ा है। अब ये कहा जा रहा है कि इससे केवल यमन के प्रकृति के ऊपर जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसके वजह से जो है वो क्या कहा जा रहा है कि रेड सी का जो एरिया है, पूरा लाल सागर का जो एरिया है, ये एरिया जो है यहाँ के पर्यावरण को जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और यहाँ के पर्यावरण को जब नुकसान पहुंचेगा तो बार बार जो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, जिनका नाम है डेविड ग्रेसली, वो बार बार यही कह रहे हैं कि रेड सी जो है वो ब्लैक सी भी बन सकता है, ठीक है। अब ये जो वेसल आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये वेसल यहाँ पड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कि 1976 का, ये आपके स्क्रीन पर ये वेसल दिख रहा है, तो 1976 में ये वेसल जो है, ठीक है ना, जो एक जंग था, उस जंग की वजह से जो है इस वेसल को छोड़ दिया गया। साफर को 1976 में अगर हम बात करें तो एक जापानी कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है हिटाची, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर ये जापानी कंपनी का झंडा देख रहे हैं, हिटाची कंपनी का नाम है। और हिटाची जेसोन ने जो है वो इस वेसल को जो है वो बनाया है, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इस वेसल के बारे में बात करें तो ये वेसल जो है वो 362 मीटर लंबा है और इसका जो वजन है वो लगभग 4,06,640 टन के आसपास है। 1988 में यमन की एक कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो यमन की एक कंपनी थी और उस कंपनी के ने स्टोरेज शिप वेसल को जो है को क्या कर दिया, स्टोरेज शिप में जो है बदल दिया। और वो क्या कर रहा था कि उसी समय से यमन की कंपनी में इसमें तेल रखना जो है वो शुरू कर दिया था, ठीक है ना। 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में क्या हुआ, तो यमन में अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पर आप देखिए यमन दिख रहा है, सना राजधानी दिख रही है, गल्फ ऑफ अडन दिख रहा है।
ये अरब सागर नजर आ रहा है, और अरब सागर के रास्ते अगर भारत को कोई व्यापार करना है तो इसी अरब सागर के रास्ते अडन की खाड़ी होते हुए लाल सागर होता, लाल सागर से अगर ऊपर चलेंगे हम तो हम क्या जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से स्वेज कैनाल और स्वेज कैनाल के माध्यम से भूमध्य सागर की तरफ यात्रा करेंगे, और जहाँ से आपको रशिया, यूरोप की किसी कंट्री की तरफ जाना होगा तो इसी रास्ते से हम जाएंगे। अब यहाँ देशों को अगर आप देखेंगे तो आपको इरिट्रिया नजर आ रहा है, जिबूती नजर आ रहा है, सोमालिया नजर आ रहा है, यमन नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसके चलते ये जो 4 के 4 देश हैं यहां भी जो है वो काफी नुकसान पहुंचेगा, है ना। सऊदी अरबिया में भी कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मामला क्या है, 2015 की एक घटना है दोस्तों। 2015 में आप ध्यान रखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर जो यमन दिख रहा है, इस यमन में हूती विद्रोहियों का जो है वो सऊदी के समर्थन वाली सरकार के साथ जो है वो गृह युद्ध जो है छिड़ गया। अब इसके चलते क्या हुआ कि ये जो यमन वाला एरिया दिख रहा है, इस यमन के समुद्र तट वाला पूरा का पूरा जो एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया पे जो है वो हूती विद्रोहियों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये एक न्यूज जो है आज तक से इस कटिंग को लिया गया, एबीपी न्यूज से इस कटिंग को मैंने लिया है। हूती विद्रोहियों को ईरान से मिले हथियार, अब ईरान भी इनको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरबिया भी जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरबिया जो है वो क्या कर रहा है, यमन की सरकार को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अब इसके चलते क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है, जो कि आपका तटीय क्षेत्र दिख रहा है, उस क्षेत्र को जो है इसने क्या कर लिया, हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। अब इलाका जैसे ही कब्जे में आया, विद्रोहियों ने क्या किया कि इस एरिया पे जितने भी आपके लोकल और इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का प्रवेश जो है वो बंद कर दिया। और इसके रख रखाव को ना करने के कारण क्या हुआ कि जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, आपको ये जो वेसल देखने को मिल रहा है, इसके रख रखाव ना करने के कारण ये वेसल जो है वो खराब हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि चलो भैया हम इसको ठीक कर देते हैं, तो हूती विद्रोहियों ने जो है इसका इजाजत नहीं दिया, और कहा जा रहा है कि ये जो स्टोरेज वेसल है, जिसको कि यमन तेल रखने के लिए एक टैंक के रूप में बनाया था, वो धीरे धीरे जो है टाइम बम के रूप में बन चुका है। अक्टूबर 2019 होम अखदार नामक की एक यमन की एक संस्था है, उसने इस स्टोरेज वेसल को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी और कहा था कि इस वेसल में तेल जो है वो कभी भी लीक हो सकता है, जिससे समुद्र में रहने वाले जो भी जीव हैं उनके जीवन को खतरा हो सकता है। और इस रिपोर्ट के बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो भी पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, इसको लेकर जो है वो बात कर रही हैं, ठीक है, इसको लेकर चर्चा में है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि आपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो है वो मराइन पोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है, समुद्री प्रदूषण के बारे में आपने पढ़ा है, और समुद्री प्रदूषण में आपने देखा है कि जितने भी शिप हैं वहां से तेल का जो लीकेज है, यानी कि स्पिल्स ऑफ ऑयल जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों अगर तेल का रिसाव होगा तो आप जानते हैं कि तेल का रिसाव जब होता है तो तेल क्या होगा कि जल के सतह के ऊपर जो है वो बहेगा, और तेल अगर जल के सतह के ऊपर प्रवाहित होगा तो इससे क्या होगा कि सूर्य की किरणें जो हैं वो आपके इस जल के अंदर नहीं जा पाएंगी, और जितने भी जलीय जीव हैं उनको प्रकाश नहीं मिल पाएगा। तो इसके चलते हम क्या देखेंगे, तो जो जलीय जीव है, जलीय वनस्पति है, जिन्हें प्रकाश की अवस्था जो है किसके लिए आवश्यकता जो है किस लिए, तो जो भी आपकी वनस्पति है उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस के लिए जो है वो आवश्यकता किसकी है, प्रकाश की। किसके प्रकाश की? सूर्य के प्रकाश की। वो जब नहीं मिल पाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और इस एरिया में अगर हम बात करें तो जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है धीरे धीरे घट जाएगी, जिससे जलीय जीवों का जो जीवन है वो भी खतरे में आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात और भी करें तो हम क्या देखेंगे कि इसके अलावा ये आप देख रहे हैं एक तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, जहां आपको देखिए एक जलीय जीव दिख रहा है जिसके शरीर में पूरा तेल जो है लगा हुआ है, और आप अपने इसके आसपास की जो स्थिति देख रहे हैं उस स्थिति से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 2020 में बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो स्टोरेज वेसल्स है इसके इंजन रूम में समुद्र का पानी जो है वो जा रहा है, और इससे शिप के अंदर कभी भी धमाका हो सकता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी ये चेतावनी दी थी कि ये कभी भी फट सकता है, और इससे जो है लाल सागर के पूरे पर्यावरण की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। केवल लाल सागर के पर्यावरण की स्थिति नहीं, बल्कि आसपास के रहने वाले लगभग 60 लाख लोगों की जिंदगी जो है वो खराब हो सकती है। यूनाइटेड नेशन ने जब इसकी चेतावनी दी थी तो उन्होंने कहा कि हमें इस पर तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो ये जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मैंने कहा आपसे कि जल्दी जल्दी ये जो पूरा का पूरा तेल अगर लीक हुआ तो कहा जा रहा है कि मात्र 2 सप्ताह में जो है इस तेल लीक होने के बाद यमन, सऊदी अरबिया, इरिट्रिया, जिबूती का जो पूरा का पूरा एरिया है इसमें
तेल जो है वो आपका पहुंच जाएगा और यहाँ लगभग मछलियों की 1000 दुर्लभ प्रजातियां जो हैं और साथ में कोरल रीफ के बारे में कहा जा रहा है कि जो 365 प्रजातियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी और इस पर जितने लोग निर्भर हैं उनका भी जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर तेल का रिसाव होगा तो लगभग 30 साल तक की स्थिति यहां की काफी खराब होगी। इसके अलावा जो भी समुद्र के रास्ते हैं वो भी रास्ते जो है प्रभावित होंगे। यमन को जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, क्योंकि यमन में आप जान रहे हैं कि गृह युद्ध की स्थिति है, तो यमन में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो मदद भेजी जा रही है वो भी रुक जाएगी, जिससे कि यमन के 60 लाख लोगों की जिंदगी जो है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो ये पहला न्यूज था दोस्तों जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। कैसा लगा ये पहला न्यूज जरूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों अभी और भी न्यूज है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके फी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस समय अनअकैडमी पर दोस्तों आपको 25% ऑफ का ऑफर चल रहा है, यानी कि आपके फीस में जो है वो 25% की छूट मिल जाएगी। इसका आप लाभ उठाइए, है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि अभी इस समय अचूक करके प्रीलिम्स बैच चल रहा है 2023 को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 सीसेट का पेपर का कोर्स चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, काफी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का भी फायदा उठा सकते हैं। चलते हैं अगले न्यूज पर, देखते हैं